सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने भाषा के साध्य रूप पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भाषा का वर्णन प्रायः साधन या माध्यम के रूप में ही किया जाता है। भाषा का वर्णन साधन या माध्यम के रूप में ही सबसे अधिक मिलता है और भाषा को साधन या माध्यम के रूप में ही प्रायः परिभाषित किया जाता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का केवल साधन मात्र नहीं है, केवल माध्यम मात्र नहीं है, बल्कि वह जो है साध्य भी है और माध्य भी है। आइए इसी सरल, सामान्य और महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। भाषा का जब हम प्रयोग करते हैं, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह शिशु हो, चाहे वह वृद्ध हो, जब अभिव्यक्ति के लिए, कुछ कहने के लिए अपने विचार, भाव, सूचना, हर्ष, शोक, घृणा इत्यादि को प्रकट करने के लिए भाषा का व्यवहार करता है, भाषा का उपयोग करता है, तब वह भाषा साधन ही रहती है, साधन के रूप में ही कही जाती है, सुनी जाती है। कोई लेखक जिस भाषा में लिखता है, वह भाषा उस लेखक के लिए साधन ही होती है। किंतु भाषा का एक साध्य रूप भी, और आज भाषा के साध्य रूप पर बात स्पष्ट होगी। बताया कि व्यक्ति जब भाषा का उपयोग करता है, प्रयोग करता है, अभिव्यक्ति के लिए करता है, चाहे वह अभिव्यक्ति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, तब वह भाषा जो है साधन ही होती। किंतु जब कोई व्यक्ति भाषा सीखता है, तो उस समय भाषा जो है वह साध्य हो जाती। भाषा चाहे शिशु सीखे, चाहे वयस्क सीखे, चाहे प्रौढ़ सीखे, वृद्ध सीखे। आप कहेंगे वयस्क क्यों भाषा सीखेगा, प्रौढ़ क्यों भाषा सीखेगा, वृद्ध क्यों भाषा सीखेगा? तो यह उनकी अपनी रुचि है। वह जिस भाषा का व्यवहार करते हैं, वह भाषा तो उनकी अपनी भाषा होती ही है, किंतु उनकी इच्छा होती है कि हम तुर्की भी सीखें, या बंगला ही सीखें, या तमिल ही सीखें, तेलुगु ही सीखें, फ्रांसीसी ही सीखें, जर्मन भाषा ही सीखें, जापानी ही सीखें, चीनी ही सीखें, रूसी भाषा ही सीखें। और इस तरह से भाषा शिक्षण के कई संस्थान हैं, और इस प्रकार भाषा शिक्षण के कई संस्थान हैं, कई विश्वविद्यालयों में और पूरी दुनिया में भाषा शिक्षण का अध्ययन कराया जाता है, वहाँ भाषा शिक्षण का अध्यापन
होता है। तो उस समय भाषा, जब हम कोई भाषा सीख रहे होते हैं, तो उस समय भाषा जो है वह साधन न होकर के हमारे लिए साध्य होती। यह बात स्पष्ट हुई। तो भाषा के साध्य होने की पहली स्थिति है कि जब हम कोई भाषा सीख रहे होते हैं, उस समय वह भाषा हमारे लिए साध्य होती। अब यदि उस भाषा को सीखकर हम अभिव्यक्ति करने लग जाते हैं, तब वही साध्य भाषा जो है साधन भाषा हो जाती है। भाषा का साधन रूप हमारे सामने प्रकट होता है। शिशु दोनों काम एक साथ करता है, सीखता भी है और टूटी फूटी अभिव्यक्ति भी करता है। उसका कंठ जो है पूरी तरह स्फुटित नहीं होता है, और लेकिन वह किसी न किसी तरह से भाषा सीखता भी है, यानी भाषा सीखते समय उसके लिए साध्य होती है। और जब वह एकाध स्वर ही, चाहे वह किलकारी ही, प्रसन्नता ही व्यक्त करे किसी शब्द के द्वारा, शब्द जो है वह स्वर प्रधान हुआ करता है, सुर प्रधान हुआ करता है, और उस समय भाषा जो है जब वह अभिव्यक्ति करने लग जाता है, चाहे वह पानी को अम ही क्यों नहीं बोलता हो, तो जब वह इस तरह से अभिव्यक्ति करने लग जाता है उस भाषा में, तो उस समय भाषा जो है वह साधन हो जाती है। यह ध्यान में रखना। तो एक स्थिति जब हम भाषा को सीख रहे होते हैं तब वह साध्य होती है, और भाषा के साध्य होने की दूसरी स्थिति भी जब हम भाषा को सजाने संवारने लग जाते हैं, भाषा का साहित्य या काव्य में प्रयोग करने लग जाते हैं, और भाषा का साहित्य या काव्य में प्रयोग करते समय शब्द चयन करने लग जाते हैं, शब्दों का चुनाव करने लग जाते हैं कि यहाँ यह शब्द नहीं, यहाँ यह शब्द सटीक बैठेगा। वाक्यों को संधि समास से जोड़कर लच्छेदार बनाने लग जाते हैं, लंबे लंबे वाक्य। और संस्कृत में आप देखेंगे तो एक एक पेज से अधिक का एक एक वाक्य आपको मिलेगा। संधि और समास से इतना जोड़ देते हैं भाषा को कि एक एक वाक्य जो है एक दो पेज से भी अधिक जो है लंबा हो जाता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की औपन्यासिक कृति जो है बाणभट्ट की आत्मकथा, उसमें भी आप पाएंगे कि भाषा को उन्होंने सजाने संवारने का कार्य अधिक किया है, उपमा का प्रयोग अधिक किया है, अलंकारों का प्रयोग अधिक किया है, और लच्छेदार वाक्य, लंबे लंबे वाक्य उन्होंने लिखे हैं। तो बताया कि जब हम भाषा का साहित्य या काव्य में प्रयोग करने लग जाते हैं, तब हम भाषा को सजाने संवारने का प्रयास करते हैं, सजाने संवारने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं, शब्द चयन करने लग जाते हैं, शब्दों का चुनाव करने लग जाते हैं, वाक्यों को संधि समास से जोड़कर लच्छेदार या लंबे लंबे वाक्य बनाने लग जाते हैं। भाषा में लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं, भाषा को अलंकारों से परिपूर्ण करने की चेष्टा करने लग जाते हैं। तब वह भाषा जो है हमारे लिए अभिव्यक्ति के स्तर पर साधन तो होती है, इसमें दो मत नहीं है, दो राय नहीं है, परंतु काव्यात्मक प्रयोग के स्तर पर वह भाषा जो है हमारे लिए साध्य भी हो जाती है।
और मुक्तिबोध को देखेंगे तो मुक्तिबोध कविता में बहुत काट छांट किया करते थे और तब तक काट छांट करते रहते थे जब तक जो है वह प्रकाशित होने के लिए, छपने के लिए कविता प्रेस में नहीं चली जाती है। तो यह देखते हैं हम। तो आज हमने जाना कि भाषा केवल साधन ही नहीं होती है, वह साध्य भी होती है। यह सरल है, सामान्य है, किंतु है महत्वपूर्ण और इसको समझ रखने की, भली भांति समझ रखने की आवश्यकता है। नहीं तो हमारा अध्ययन का मार्ग जो है वह सुगम नहीं हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।